एक्सरसाइज 2.3 है, चैप्टर नंबर 2 की रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रेडिकल्स और रेडिकेंट क्या होता है। एक्स इक्वल होता है एन ई। इसमें ये जो हमारे पास अंदर होता है रेडिकल के, उसको कहते हैं रेडिकेंट। ये जो होता है स्क्वायर रूट, यहाँ पे इसको नाम देते हैं रेडिकल। और ये जो पावर होती है तो पावर ही है, लेकिन यहाँ हम इसको नाम देते हैं एक्सपोनेंट। और इसको रीड कैसे करते हैं, nth रूट ऑफ ए। इसको रीड क्या करते हैं, nth रूट ऑफ ए। और ये यहाँ पे एज अ रूट है, इसको रूट। ए रेडिकेंट है, एन हमारे पास एक्सपोनेंट है। और इसके क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं, उसमें दिया हुआ फर्स्ट पार्ट, ये जो एक्सपोनेंट दी हुई हैं उनको रेडिकल में करना है, और जो रेडिकल दी हुई हैं उनको एक्सपोनेंट में करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना, जस्ट सिंपली इसको लिखना है -64। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट, इसकी पावर क्या है 3, तो 1/3 इन्वर्स में आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 2, 3 और 5, 2, 3/5, 2, 3/5। इसको सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर वाला अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ये हम एक्सपोनेंट में लेते हैं। 2 पावर 3 ऐसे आ जाएगा। सिंपली इनको सॉल्व नहीं करना, जस्ट जो एक्सपोनेंट में उनको रेडिकल में करना, और जो रेडिकल में उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। -3 और 1/3 है, -3 यहाँ 3 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है y -2/3 -2 1/3 इन्वर्स में आ जाएगा। जब इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 3y -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जस्ट वो सिंपली ये कह रहा है कि जो हमें दिए हुए हैं फोर्थ पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उनको ये बताना है कि वो स्टेटमेंट जो दी हुई है वो फॉल्स है कि ट्रू है। फर्स्ट पार्ट है इसका 5, 1/5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये जो सिंपल स्क्वायर रूट होती है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है वो 1/5 है। तो अब ये देखें, राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2। अब ये देखें, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 5 1/5 नॉट इक्वल टू 5 1/2। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 2 पावर 3 = 3। लेफ्ट हैंड साइड लेके चेक करते हैं, ये हमें दी हुई है रेडिकल में, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले 2 पावर 3 है, तो 2 2 आर 4। ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आ गया, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में गिवन है 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 = 7। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है 49, तो 7 का स्क्वायर रूट लें, ये इससे कैंसिल, क्योंकि ये हमारे पास होता है 7 स्क्वायर कुछ इस तरह का। यहाँ पे मैं फिर कैंसिल नहीं कर रही, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 की इक्वल आ जाएगा। लेकिन उसने जो राइट हैंड साइड दिया है वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 दिया है, इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। फोर्थ पार्ट है इसका 3x⁻27 = x3।
इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एक्सपोनेंट में दी हुई है, फिर इसको रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 9 3s आर 27, पावर को ब्रेकअप करा। तो ये जो स्क्वायर रूट है, सॉरी यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा इन्वर्स में 1/3, तो ये इससे कैंसिल। x पावर 9, यहाँ पे देखें जो x पावर 9 है वो नॉट इक्वल टू x पावर 3, इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये जस्ट उसने ये पूछा हुआ है ये ट्रू है ये फॉल्स है, एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दी, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है, अदरवाइज़ इनका यही बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये जो हमें दिए हुए हैं, पहले हम लोगों ने सिर्फ उनको जो एक्सपोनेंट में थे उनको रेडिकल में किया था, जो रेडिकल में थे उनको एक्सपोनेंट में किया था, उनका हम लोगों ने सोल्यूशन नहीं था किया। सेकंड में वो ये पूछ रहा था कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो गिवन है बेशक वो रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है या एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व आउट करना है। 3√-125। सबसे पहले देखें ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब -125 इसका हम लोगों ने करने हैं फैक्टराइजेशन करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, इसको करेंगे तो -125 की इक्वल आ जाएगा, और ये किसकी इक्वल होगा, -5 पावर 3। तो -25 की जगह पे -5 पावर 3 की 3 इससे कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया, -5। नेक्स्ट बी पार्ट गिवन है 4√32। सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म में करेंगे, कन्वर्ट 32 1/4, देन 32 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे रफ में, 32 इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स 2 को करेंगे 1 2 3 4, तभी आएगा 32। 32 की फैक्टराइजेशन की है 2, 5 टाइम 2 को किया मल्टीप्लाई, देन हमारे पास 32 आया है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो इन्वर्स में पावर दी हुई है वो 1/4 है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। देन इन दोनों पे अलग-अलग जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी थी, 2 1/4 2 4, अलग-अलग कर लिए दोनों को। अच्छा जी, ये 2 1/4 जो है ये रेडिकल में दिया हुआ है, अगर इसको एक्सपोनेंट में करेंगे तो क्या आएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये 2 बाहर ही रहेगा, ये 4 इसकी एक्सपोनेंट में, आंसर क्या आ गया, 2 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है 3/32, थर्ड पार्ट गिवन है 5 है इसकी एक्सपोनेंट में 3/32। सबसे पहले इसको ऊपर एक्सपोनेंट को लिख लेंगे, फिर नीचे एक्सपोनेंट को लिख लेंगे, 5 3 सॉरी ये इसके एक्सपोनेंट में आ रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सपोनेंट में आ रहा है 32, और ये एक्सपोनेंट में इसको रेडिकल में लिखेंगे 1/5 32 1/5। जो 32 का फैक्टराइजेशन है वो 2
5 टाइम्स करें 2 को 2, देन हमारे पास आता है 32। 2 5 टाइम्स, ये कैंसिल, 3 पावर 1/5/2। तो ये हमारे पास इसमें कोई सिंप्लीफाई ही नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे जैसे पहले था। इसको तो ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं। फोर्थ पार्ट क्या है इसका गिवन, (8/27) माइनस भी है साथ। सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ऊपर वाले का। (8/27), 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास 8 आता है। और 3 को 3 टाइम करेंगे, देन 27 आता है। -7 वैसे का वैसे, -2 पावर 3, 3 पावर 3, और ये जो इसका एक्सपोनेंट में है वो इन्वर्स हो जाएगा, 1/3। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, ऊपर -2/3 इसका आंसर।